Hello everyone, welcome to our next semester. So in our next semester, our most important subject is structure analysis 1. So before we going to see some content about this subject, first of all, what is structure? How to define structure? So first of all, definition is okay, different type of structural member which are connected to each other and make a skeleton. It is called structure. स्ट्रक्चर क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर कनेक्टेड टू ईच अदर. अब स्ट्रक्चरल मेंबर कौन कौन से है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर जो एक दूसरे से जुड़ के एक स्केलेटन यानी कि एक स्केलेटन फॉर्म करेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा. सो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर. सो डेफिनेशन क्या होगी स्ट्रक्चर की कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड मेक अ स्केलेटन. इट इज़ कॉल्ड structure. So our subject is structure analysis 1. Here subject code is 3140603. So before we going to see our next topic, first of all, what is syllabus, and in syllabus which type of content are included in this subject. So first unit is fundamental of statically determinate structure. First unit is fundamental of statically determinate structure. अब कौन कौन से आएंगे फर्स्ट यूनिट में? बेसिक टाइप्स. तो फर्स्ट इज टाइप ऑफ statically determinate and indeterminate structure. So first of all, what is determinate structure? So in a previous semester we saw that determinate beam, indeterminate beam. What is determinate structure? We know that थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशन. आप लोगों को पता है थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? समेसन ऑफ एच इक्वल टू ज़ीरो, समेसन वी इक्वल टू ज़ीरो, समेसन एम इज इक्वल टू ज़ीरो. समेसन एच यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स, समेसन वी वर्टिकल फोर्स एंड समेसन एम summation of moment is equal to 0. So these are the थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, जो ये थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. ठीक है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसे बोलेंगे? अ स्ट्रक्चर विच कैन बी एनालाइज बाय थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशन. इट इज़ कॉल्ड स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. तो कौन कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन है? समेसन एच इक्वल टू ज़ीरो, समेसन वी इक्वल टू ज़ीरो एंड समेसन एम इक्वल टू ज़ीरो. नाउ second thing is indeterminate structure. So it is vice versa, a structure which cannot be analyzed. कि किसी भी स्ट्रक्चर का हम एनालाइज नहीं कर सकते थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशन से. तो इट इज़ कॉल्ड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. नाउ नेक्स्ट, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेशन. नाउ व्हाट इज स्टैटिक एंड व्हाट इज काइनेटिक? स्टैटिक यानी मतलब स्टेबल, ठीक है, कि स्टेबल है. काइनेटिक यानी कि मूवमेंट में होगा उसका. सो उसका हम एनालिसिस करेंगे स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी. देन नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर. स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर. देन आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये हम देखेंगे व्हेन हम जब सिलेबस चालू करेंगे, एट दैट टाइम हम देखेंगे इन डिटेल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. नेक्स्ट इज मैक्सवेल रेसिप्रोकल थियरम. मैक्सवेल रेसिप्रोकल थियरम. तो ये किसके लिए होगा? टाइप्स ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड indeterminate structure. So this is our first topic, and in first topic basic type of statically and determinate and indeterminate structure. Now in a first unit second topic is frame structure. ठीक है,
तो फ्रेम स्ट्रक्चर किसे बोलेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम connected to each other and make one of the structure, it is frame structure. So in a frame structure we see computation of internal forces. ठीक है, कि इस फ्रेम के अंदर इंटरनल फोर्स कौन कौन से एक्ट हो रहा है उसमें भी हम देखेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम स्ट्रक्चर. ठीक है, सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक अ प्लेन ट्रस, प्लेन फ्रेम, ग्रिड, arches and cable. ठीक है, so these are the different type of frame structure. then after we see calculation of internal forces in 3 hinge arches, cable and arches. ठीक है, हम डिटेल में देखेंगे. with circular and parabolic shape subject to various type of loading. डिफरेंट टाइप ऑफ लोड एक्ट हो गई फ्रेम के अंदर. ठीक है, उसका हम एनालाइज करेंगे. टाइप्स ऑफ लोडिंग, टाइप ऑफ फोर्सेस एंड कंडीशन. देन आफ्टर वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग, सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग एक्ट ऑन ए फ्रेम. तो फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ थिन सिलेंडर एंड स्फीयरिकल वेसल अंडर प्रेशर. सो इन अ फर्स्ट यूनिट, fundamental of statically determinate structure. So first is type of statically determinate and indeterminate structure, static and kinematic indeterminacy, stability of structure, principle of superposition, Maxwell reciprocal theorem. then frame structure में आएगा computation of internal forces in statically determinate frame structure such as a plain truss, plain frame, grid, arches and cable. then calculation आएगा internal forces in 3 hinge arches with circular and parabolic shape subjected to various type of loading, forces and end condition in cable due to various type of loading, thin cylinder, analysis of thin cylinder and spherical vessel under pressure. now next unit is strain energy and displacement of statically determinate structure. सेकेंड यूनिट है हमारा स्ट्रेन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. ठीक है, अब वेटेज होगा 14 मार्क्स का. फर्स्ट यूनिट भी 14 मार्क्स का, सेकेंड 14 मार्क्स. सो सम कंटेंट आर इंक्लूडेड इन सेकेंड यूनिट. सो फर्स्ट इज स्ट्रेन एनर्जी. So what is strain energy? The total energy stored in material. जो टोटल एनर्जी स्ट्रक्चर या मटेरियल के अंदर स्टोर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन एनर्जी. सो उसमें आएगा फर्स्ट इज रेजिलियंस, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सेल लोड एंड फ्लेक्सर, प्रूफ रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, इम्पैक्ट लोड एंड सडन लोड. ठीक है, कि स्ट्रक्चर के अंदर सडनली लोड आएगा यानी इम्पैक्ट लोड आएगा, तो उस लोड की वजह से स्ट्रक्चर के अंदर कितनी टोटल एनर्जी स्टोर होगी वो हम एनालिसिस करेंगे. सो इट इज़ स्ट्रेन एनर्जी. सो इन अ स्ट्रेन एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिलियंस, सेकंड स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सेल लोड एंड फ्लेक्सर, देन प्रूफ रेजिलियंस, modulus of resistance, impact load and sudden load. then after displacement, so differential equations of elastic curve, relation between moment, slope and deflection. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोमेंट, व्हाट इज स्लोप एंड व्हाट इज डिफ्लेक्शन. ठीक है, कि सपोज हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है. कैंटिलीवर बीम पे एंड पे एक लोड एक्ट हो रहा है, तो लोड की वजह से बीम के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा. ठीक है, सो जो डिफ्लेक्शन आएगा उसको हम बोलेंगे दिस इज द टोटल डिफ्लेक्शन, दिस इज द स्लोप एंड मोमेंट. ठीक है, मोमेंट क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस W इंटू L. ठीक है, सो दिस इज द relation between moment, slope and deflection. then
displacement of beam by Macauley's method. So there are different type of method by analysis of slope, deflection and moment. The first method is Macauley's method, second moment area method, conjugate beam method, and by strain energy using first principle. So these content are included in second unit, strain energy and displacement of statically determinate structure. ठीक है. Then third unit is direct and bending stress plus column and strut. ठीक है. So in third unit, first is direct and bending stresses, बेसिक मेंबर सब्जेक्ट टू एसेंट्रिक लोड. ठीक है. एसेंट्रिक लोड किसे बोलेंगे कि जो सपोज हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, तो कॉलम के सेंटर पे लोड एक्ट होगा, सो इट इज एसेंट्रिक लोड. मिडल थर्ड रूल, कर्नल ऑफ सेक्शन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस. एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस में क्या आएगा? चिमनी सब्जेक्ट टू विंड प्रेशर, रिटेनिंग वॉल सब्जेक्ट टू अर्थ प्रेशर एंड डैम सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिक प्रेशर. देन कॉलम एंड स्ट्रट. ठीक है. तो व्हाट इज कॉलम एंड व्हाट इज स्ट्रट? ठीक है. तो कॉलम किसे बोलेंगे? इट इज वर्टिकल मेंबर. ठीक है. दिस इज द वर्टिकल मेंबर, सो इट इज कॉल्ड कॉलम. और कॉलम, दिस इज द कॉलम. स्ट्रट किसे बोलेंगे? स्ट्रट शुड बी इंक्लाइन वर्टिकल, कोई भी शेप में हो सकता है. सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट. नाउ बेसिक क्या आएगा कॉलम एंड स्ट्रट के अंदर? बकलिंग ऑफ कॉलम, डिफरेंट एंड कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी एंड कंडीशन, इफेक्टिव लेंथ, least radius of gyration. Then different type of method used to analyze column and strut. So there are different type of method like Euler's method, Rankine formula, column with initial curvature, eccentrically loaded column, column with lateral loading. So these content are included in unit 3. Now next, unit 4, स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट बीम. ठीक है. जो फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था व्हाट इज इनडिटर्मिनेट बीम एंड डिटर्मिनेट बीम. ठीक है. 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम एनालिसिस कर सकते हैं बीम का. सो इट इज डिटर्मिनेट बीम. सो बेसिक क्या होगा? टाइप्स ऑफ स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट बीम. सेकेंड, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, basic principle for fixed beam, basic of moment distribution method, prop cantilever beam, analysis of prop cantilever beam, and beam of varying moment of inertia using consistent deformation method. Then fixed beam. What is fixed beam? Okay, both support of beam have fixed, so it is fixed beam. So in a fixed beam, computation of fixed and action for various type of load and secondary effect using basic principle, beam of varying moment of inertia. Then continuous beam up to 3 span by moment distribution method. Very most important method, moment distribution method. So these content are included in unit 4, statically indeterminate beam. Now last, unit 5, weightage is 7 marks. Computer application in structural engineering for laboratory only. So there are different type of software used to analyze the structure. So कौन से structure use होगा? Use of professional software such as StatPro, SAP, ETABS etc. for determining response of frame structure of the topic related to this course. So most important subject structural analysis 1. ठीक है. सो डिटेल में हम पढ़ेंगे. ठीक है. इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट.
So fifth unit are included. First is fundamental of statically determinate structure. Second is strain energy and displacement of statically determinate structure. Third is direct and bending stresses plus column and strut. Fourth is statically indeterminate beam. And last is computer application in structural engineering for laboratory only. So this is different type of structure like a StatPro, SAP, ETAPS. So most important subject structural analysis 1.